हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि इसकी जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्टोर करते टाइम हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखना चाहिए वो देखना है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि ये जो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, और इसकी जो SRP वैल्यू है वो कितनी है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्टोर करते टाइम हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखना चाहिए, तो वो सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है द ग्लास बॉटल मस्ट हैव वैक्स कोटिंग ऑन द इनर साइड सो दैट द सरफेस इज स्मूथ। हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्टोर करते टाइम ये ध्यान रखना होता है कि जो ग्लास बॉटल का हम यूज़ कर रहे हैं वो ग्लास बॉटल के अंदर की साइड में हमें वैक्स कोट करके रखना चाहिए। ऐसा इसलिए करके रखना चाहिए ताकि जो ग्लास बॉटल होती है उसकी सरफेस क्या रहे, स्मूथ रहे। सेकेंड पॉइंट आता है plastic bottle are preferred to glass bottle. It is because the sodium oxide in glass being alkaline catalyzes the decomposition of हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जो प्लास्टिक बॉटल होती है, प्लास्टिक बॉटल को सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्टोर करने के लिए एज़ कम्पेयर टू ग्लास बॉटल। ऐसा इसलिए करते क्योंकि इसका कारण यह है कि जो सोडियम ऑक्साइड होता है वो सोडियम ऑक्साइड अल्कलाइन होने के कारण क्या करता है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन को कैटेलाइज करता है। इसी कारण से हमें ग्लास बॉटल की जगह प्लास्टिक की बॉटल यूज़ करना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिटिनिलाइड और यूरिया इज एडेड एज अ स्टेबलाइजर। एक स्मॉल क्वांटिटी मतलब कि छोटी मात्रा में या कम मात्रा में हमें एसिटिनिलाइड और यूरिया का भी यूज़ करना चाहिए। ये क्या करता है, ये एक स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। तो हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड को स्टोर करते टाइम यूरिया और एसिटिनिलाइड का भी यूज़ करना चाहिए। तो ये हो गई कुछ प्रिकॉशंस। अब देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है 90% H2O2 इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडेंट फॉर रॉकेट फ्यूल। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो 90% होता है वो 90% हमें रॉकेट फ्यूल के लिए एज एन ऑक्सीडेंट की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 152 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एनहाइड्रस हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड आर न्यूट्रल टू लिटमस। जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एनहाइड्रस सोल्यूशन होता है और साथ ही साथ जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डाइल्यूट सोल्यूशन होता है वो लिटमस के प्रति न्यूट्रल होता है, मतलब उसकी लिटमस पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। दे डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट नहीं करता है। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, ये ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। फिर देखते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड रखता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी शो करता है, साथ ही साथ ये एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। इट कैन नॉट एग्जिबिट डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैज ग्रेटर रिएक्टिविटी इन बेसिक मीडियम। इट इज़ बिकॉज बेसिस कैटेलाइज द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होते हैं उनकी बेसिक मीडियम में अगर हम बात करते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बेस होते हैं वो बेस क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को और के डिकम्पोजिशन को कैटेलाइज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है और ये क्या होता है, एक वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट द एंटीसेप्टिक एक्शन एंड ब्लीचिंग एक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन्वॉल्व द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ब्लीचिंग एक्शन होती है साथ में एंटीसेप्टिक एक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड अंडरगोस डिस्प्रोपोर्शनेशन। जब डिकम्पोजिशन होता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट व्हेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट अंडरगोस रिडक्शन। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है तो ये क्या करता है, रिडक्शन करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ पावरफुल ऑक्सीडेंट बट पुअर रिडक्टेंट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, एक पावरफुल ऑक्सीडेंट होता है लेकिन यह एक पुअर रिडक्टेंट होता है। The reaction in which hydrogen peroxide act as an reducing agent there will be liberate of oxygen। यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या कर रहा है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पर हमें 2+ ऑफ हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं, साथ में ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं यहाँ से।
और अगर हम इसकी SRP वैल्यू देखते हैं तो इसकी SRP वैल्यू क्या है, SRP वैल्यू है -0.67। ये प्रॉपर्टी शो करती है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज। अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या करता है, यहाँ पर वाटर बना रहा है, साथ में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बोथ एसिडिक एंड बेसिक मीडियम आर ड्यू टू। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है वो क्या करती है, एसिडिक मीडियम में भी रिएक्शन करती है, साथ ही साथ बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन करती है। तो देखते हैं कि इनकी रिएक्शन कैसे। अब यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज अ ऑक्सीडेंट है। इसकी रिएक्शन जब हम एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, और इस टाइप से हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है, 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। फिर अगर हम इसकी SRP वैल्यू देखते हैं तो इसकी SRP वैल्यू क्या है, 1.77 वोल्ट है। तो फिर अगर हम देखते हैं इसकी बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराने पर यहाँ पर भी इसका रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं और साथ में 2 मोल ऑफ OH माइनस आयन मिल रहा है। फिर यहाँ पर अगर इसकी हम SRP वैल्यू देखते हैं तो SRP वैल्यू क्या है, +0.87 वोल्ट। तो यहाँ पर इसकी SRP वैल्यू कम है, लेकिन अगर एसिडिक मीडियम में देखते हैं तो इसकी SRP वैल्यू ज़्यादा है। तो इसकी SRP वैल्यू ज़्यादा है इसलिए क्या हो गया है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन यहाँ पर इसकी SRP वैल्यू कम है तो ये क्या हो गया है, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया है। यहाँ पर वही लिखा है द SRP वैल्यू इंडिकेट दैट हाइड्रोजन पेरोक्साइड is a strong oxidizing agent in acidic medium and a weak oxidizing agent in basic medium। तो यह एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, लेकिन बेसिक मीडियम में क्या करता है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। अब इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।